जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, हम MPPSC प्रीलिम्स की यूनिट 10 को बेहतरीन तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश के ट्राइब्स और उनके हेरिटेज, कल्चर और फोक लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। इसमें मैंने अब जैसे कि आपको पता है कि जो ट्राइब्स होते हैं ना, इनके नाम, इनके सब ट्राइब्स और इनसे रिलेटेड जो कल्चर होते हैं उनको याद करने में थोड़ा हमें दिक्कत होती है। तो मैंने थोड़ा ट्रिक को इंक्लूड किया है, आपको अच्छा लगे तो याद कीजिएगा या आप अपनी भी खुद की ट्रिक बना सकते हैं। तो अभी तक मैंने इसके 3 जो हैं आपके वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। टोटल 4 लेक्चर हुए हैं, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में 2 पार्ट मैंने लाए हैं। तो उसको जाके जरूर देखिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। पूरा MPPSC का प्रीलिम्स 100% क्वेश्चन ऑफ सॉल्व करके आएंगे और मेंस के भी क्वेश्चन आप पूरी तरह से समझ पाएंगे, उनकी नोट्स बना पाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भील ट्राइब्स के बारे में, जिसमें अभी फिलहाल हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन जनरल इंट्रोडक्शन, भील ट्राइब कहाँ से आए, उनका ओरिजिन क्या था, उनमें क्या डिफरेंस होता है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सब हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनको इंट्रोडक्शन में। तो जब भील जो होते हैं, ठीक है, इनको देखो, जो BHIL भी लिखा रहता है, कहीं BHEEL भी लिखा रहता है, बिकॉज एक्चुअली जब अंग्रेज यहाँ पे आए, ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा इनका नाम जो लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से कभी वो कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे, इसकी वजह से इनका थोड़ा नाम कई बार चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो MPPSC में कई बार जो है ये पूछ भी लेता है। ठीक है, जैसे एक बार उन्होंने पूछा था कि तांत्या टोपे को, तांत्या भील को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे। उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन उसका आंसर ही तांत्या था, जो मतलब बहुत कम लोगों ने सही किया था। तो चलिए, द भील आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। ठीक है, रिकॉग्नाइज एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भील हैं, वो पहली बात तो ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो ट्राइब पाई जाती है वो भील ट्राइब है, जो मध्य प्रदेश में जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, इनको माना जाता है कि ये इंडिया में तब से है जब इंडिया का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, मतलब आर्यन के टाइम के भी पहले के टाइम से है। ठीक है, आर्टिकल 342 में कॉन्स्टिट्यूशन में बात की, इसको मैंने कवर कर दिया है। पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात जिसमें मैंने की है, तो उसमें आपको बता दिया है कहां कहां पे जिक्र किया गया है इनका। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, जैसे आपको पता है कि अभी लेटेस्ट सेंसस हमारा 2011 का ही चल रहा है, उसके सेंसस के हिसाब से करीब 1.7 करोड़, मतलब करीब जो आपके 17 मिलियन जो है, वो जो ट्राइबल कम्युनिटी बनती है, जो आपकी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड स्मॉलर जो पॉकेट, इसमें छत्तीसगढ़, कर्नाटका, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश, इतनी जगह पे जो है करीब 10 स्टेट है जिनमें ये पाई जाती हैं। ठीक है, जहां भी मैं आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दूंगा उसको याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा आप बस इसको थोड़ा सा समझते रहिए, देखते रहिए। दे फॉर्म ए क्रूशियल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया ट्राइबल बेल्ट एंड और नोन फॉर वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया ट्राइबल बेल्ट। जैसे सेंट्रल इंडिया पर अपना मध्य प्रदेश आता है, वेस्टर्न पार्ट में अगर देखेंगे तो आपका जो है महाराष्ट्र वाला एरिया जो है वो आ जाता है, कर्नाटका वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, तो देयर एंशिएंट फॉरेस्ट बेस्ड लाइफ साइकिल थी। वो क्या थे, क्यों आपको जैसे पता है ट्राइबल जो थे जंगलों में रहा करते थे, उसी तरह भील भी जो है वो उनको बोला जाता है एंशिएंट फॉरेस्ट बेस्ड लाइफ साइकिल उनकी थी। जो चीजें फॉरेस्ट में पैदा होती थी उसी से वो अपना जीवन यापन करते थे और प्रकृति की पूजा किया करते थे। डिस्ट्रिक्टिव क्लैन बेस्ड सोशल सिस्टम था। वो थोड़ा देखने में अलग टाइप लगते थे, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, वो देखने में ही अलग टाइप लगते थे, तो उनका अपना एक क्लैन था। जैसे भील, गोंड, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, तो भील जो है उनका, भील और उनके सब ट्राइब जो थे उनका अपना एक क्लैन हुआ करता था, एक अपना सोसाइटी हुआ करता था, एक अपना समाज हुआ करता था। रिच आर्ट फॉर्म लाइक पिथोरा एंड भील डॉट पेंटिंग। पिथोरा पेंटिंग जैसा कि आपको पता है वेरी फेमस पेंटिंग है, और इनकी एक बहुत फेमस कलाकार भी मध्य प्रदेश से, ठीक है, जिनको पद्मश्री से अवार्ड भी किया, अवार्ड भी दिया गया है। तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा देखेंगे, मैंने आगे जब इसको कवर करूंगा कल्चर में तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पिथोरा और भील डॉट पेंटिंग इनकी फेमस पेंटिंग है। ट्रेडिशनल एक्सपर्टीज इन बो एंड एरो हंट। एक्चुअली भील का वर्ड, भील का जो मतलब होता है वही होता है बो, बो मिस होता है धनुष। तो इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा ट्राइबल ग्रुप है जिसको धनुष का आविष्कारक कहा जाता है या जिसको धनुष से रिलेट किया जाता है, तो वो भील ही है। ठीक है, तो बो एंड एरो हंटिंग के लिए जाने जाते हैं। देयर यूनिक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, भील लैंग्वेज ये बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द रेजिस्टेंस एंड ऑटोनॉमी इंक्लूडिंग फेमस अपराइजिंग ऑफ मेंगर, जो आपका मेनगढ़ मैसेकर 1913 में है। जब इसके बारे में बात करेंगे कौन कौन से रिवोल्ट
किए थे इन्होंने भील्स ने, तो उसमें हम इसके बारे में कवर करेंगे। तो बस उनका वहां पे मतलब फेमस ये रिवॉल्ट है, इसलिए उसकी बात की जा रही। तो अभी आपको ये याद रखना है सबसे पहली बात कि पिथोरा एंड भील, पिथोरा पेंटिंग जो है वो किससे रिलेटेड है, भील से रिलेटेड है। और धनुष का आविष्कारक, धनुष बाण का आविष्कारक जिसको बोला जाए, या तो धनुष से किस ट्राइब को रिलेट किया जाता है, तो आप किसके बारे में जानेंगे, आप जानेंगे भील के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोल दूंगा, वो आपको जो जाएगा। ऑरिजिन ऑफ द भील ट्राइब एथनोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी एमपी पूछ लेता है कि ट्राइब से रिलेटेड एक वर्ड है एथनोजेनेसिस, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब इमरजेंस ऑफ द एथनिक ग्रुप। इमरजेंस, इमरजेंस मतलब वो कैसे आगे बढ़, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे वो बढ़ते गए। तो उनका जो है किसी भी चीज का, किसी भी ह्यूमन काइंड का या किसी भी सिस्टम को अगर हमको समझना है, तो किसी भी एथनिक ग्रुप को, जैसे हमको ट्राइब के बारे में समझना है, तो उसको, उसकी स्टडी हम जो करेंगे तो एथनोजेनेसिस होता है। ठीक है, उनके, जिसमें हम उसके इमरजेंस के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे इमर्जिंग पावर में आए इंडिया में। द ओरिजिन ऑफ द व्हील इज ए सब्जेक्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, आर्कोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंड ओरल ट्रेडिशन। देखो एक वर्ड आपने सुना होगा एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, लैटिन वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो का मतलब आपका क्या होता है, एंथ्रो का मतलब होता है आपका ह्यूमन। ठीक है, और लॉजिकल एंथ्रोप, और लॉजिकल जो वर्ड आता है, लॉजिक वर्ड जो आता है, लॉजिया एक्चुअली होता है, ये वर्ड भी लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है स्टडी। तो जो ह्यूमन के बारे में स्टडी की जाती है, स्पेशल ह्यूमन काइंड के बारे में जो पढ़ाई की जाती है, उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। आजकल सब्जेक्ट भी आ गया है, यूपीएससी में लोग इसको ऑप्शनल में भी लेते हैं, काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो द ऑरिजिन ऑफ द व्हील इज द सब्जेक्ट टू द एंथ्रोपोलॉजी, आर्कोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंड ओरल ट्रेडिशन। तो अगर हम बात करेंगे भील का, तो भील का अगर हम बात करेंगे किस तरह से भील का ओरिजिन हुआ इंडिया में, किस तरह से भील आए, कहां से डेवलपमेंट हुआ, कैसे पैदा हुए, तो उनके बारे में बात करें तो हम चार तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से भील जो है वो इंडिया में आए। ठीक है, दूसरा आर्कियोलॉजी से तरीके से बात कर सकते हैं कि हमें जो चीजें मिली हैं, खोद जो खनन में हमें चीजें मिली हैं, या आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स मिली है, आर्कियोलॉजिकल जो स्क्रिप्ट मिली है, उसके हिसाब से हम बात कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक, किस तरह की लैंग्वेज का ये इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें पता चलता है। एंड ओरल ट्रेडिशन, ठीक है, और जो हमें कहानियां सुनने में आती हैं, उसके बारे में हमें पता चलता है कि जो भील ट्राइब किस तरह से आया। ठीक है, देयर एथनोलॉजी कैन बी अंडरस्टैंड द फॉलोइंग। अब हम बात करें एंथ्रोपोलॉजिकल ऑरिजिन में, एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब जब इनकी पढ़ाई की गई, तो हमें जब भील के बारे में पढ़ाई करने पर जो पता चला, उसको हम बात करेंगे, तो एंथ्रोपोलॉजिकल ऑरिजिन के बारे में आता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ब्रॉडली एसोसिएटेड इनटू व्हील विद द प्रोटो एस्ट्रोलॉइड रेशियल ग्रुप। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, अभी हम इसको जहां पे इंपॉर्टेंट बोलते जाऊंगा दोस्तों याद कर लीजिएगा बिल्कुल। एमपीपीएससी में मैं जो जो मार्क करता जाऊंगा, उससे आने की प्रबल संभावना है। तो अगर हम भील के ओरिजिन की बात करें, किससे रिलेटेड है, किस ट्राइब के, इसके पहले मैं आपको बताया है किस किस तरह के जो होते हैं, मतलब ट्राइब्स को डिवाइड किया गया, उसमें मैं आपको प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, प्रोटोएस्ट्रोलॉइड के बारे में भी बात की है। तो भील जो है वो इस तरह से बिलोंग करते हैं, प्रोटोएस्ट्रोलॉइड रेशियल ग्रुप है, उससे बिलोंग करते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन कंट्री, जैसे आपको बताया मैंने कि हमें माना जाता है जब से इंडिया बना है, हमारा भारत जब से ढूंढा गया है, भारत का प्रादुर्भाव हुआ है, तब से हम लोग भील को जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें कि प्रोटोएस्ट्रोलॉइड जो होते हैं वो किस तरीके से जाने जाते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, इनका जो कलर होता है वो डार्क होता है। कर्ली या बेबी हेयर्स होते हैं, आपने देखा होगा अफ्रीका टाइप वाली जगह पे भी जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, कर्ली होते हैं। ठीक है, ये तो बहुत लहरदार होते हैं। ब्रॉड नोज, इनकी नोज जो होती है वो बड़ी होती है। लॉन्ग हेड शेप होता है, इनका जो सिर होता है उसका साइज बड़ा होता है। स्ट्रॉन्ग फिजिकल बिल्ड होता है, और काफी मतलब पावरफुल, जिम जाते जैसे लगते हैं, लंबे हाइट के होते हैं। डीप कनेक्शन विद फॉरेस्ट, और इनका किससे मतलब होता है, ये इनका जंगल से बहुत अच्छा रिलेशन है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मैच अर्ली डिस्क्रिप्शन ऑफ द भील कम्युनिटी फाउंड इन द ब्रिटिश एथनोग्राफिक सर्वे। तो ब्रिट्सो ने, जिसमें आपका रिस्ले, एल्विन और ग्रिग्सन, ये तीन नाम मिलते हैं, जिन्होंने इनका क्या किया था, सर्वे किया था। सर्वे में हमने पाया कि इस तरह का जो चीजें पाई जाती, जो इस ब्रिटिशों ने जो लिखा था अपने सर्वे में, उनसे मिलती जुलती चीजें पाई जाती हैं, तो वो डिस्क्राइब करती हैं हमारे किसको, भील को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। तो अब हम बात करें कि एंशिएंट इनहेबिटेंट थ्योरी। हम प्राचीन काल में जो इनहेबिटेंट, मतलब यहाँ पे इंडिया में कौन कौन से लोग रहा करते थे, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो मोस्ट स्कॉलर एग्री दैट भील आर अमंग द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया प्रीडेटिंग इंडो एरियन माइग्रेशन। आपको पता होगा जब आर्यन का इंडिया में माइग्रेशन हुआ था, आपका आपने अगर पढ़ा हो तो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी एक आती है। उस इन्वेजन से बचने के लिए ये लोग कहां सेटल हो गए थे, वेस्टर्न इंडिया में, मतलब महाराष्ट्र वाला जो साइड है, कर्नाटका वाला साइड है, वहां पे
सेटल हो गए थे। दे मे रिप्रेजेंट डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल फॉरेस्ट ट्राइब हु लिव्ड इन द अरावलीज, विंध्याज एंड सतपुड़ा हिल रेंज थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। Thus, Bhils are considered indigenous आदिवासी ग्रुप whose present in the region is extremely ancient। ऐसा माना जाता है कि जो आपका विंध्याज रेंज थे, सतपुड़ा रेंज थे और अरावली पर्वत श्रेणी है, तो वहां पे जो पाए जाते थे उस सबसे पहले जो ट्राइब्स वो भील ही होते थे। ठीक है, तो कौन से एरिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? वेस्टर्न इंडिया में। चलिए आगे बढ़े। लिंग्विस्टिक ओरिजिन की बात करें, जैसे कि आपको बताया कि जो लैंग्वेज ये लोग बोलते हैं सिर्फ भील लैंग्वेज ही बोलते हैं, कहते हैं इनको, जो लैंग्वेज यूज करते हैं। तो लिंग्विस्टिक ओरिजिन के हिसाब से बात करें तो द भील डू नॉट स्पीक ए प्रिमिटिव और आइसोलेटेड लैंग्वेज टुडे। देयर लैंग्वेज फॉर्म द भील लिंग्विस्टिक क्लस्टर विच बिलोंग फॉर द इंडो आर्यन फैमिली, वेस्टर्न इंडो आर्यन, गुजराती राजस्थानी सबग्रुप। तो ये कहने का मतलब है कि भील जो होते हैं वो आज थोड़ा सा भी डेवलप हो गए हैं, वो उस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करते, आज वो जहां पे बस गए हैं। ठीक है, जैसे आपका गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में बस गए, तो वहां का उनमें थोड़ा थोड़ा क्या है, चेंज आ गया है। ठीक है, उस तरह उनकी लैंग्वेज में धीरे धीरे चेंज आ गया। इंडो आर्यन फैमिली, सबसे पहले एक बात का इंडो आर्यन फैमिली, फिर वेस्टर्न इंडो आर्यन, फिर गुजराती राजस्थानी सब ग्रुप। ठीक है, दिस सजेस्ट भील ओरिजिनल हैड ए डिफरेंट एबोरिजिनल लैंग्वेज नाउ लॉस्ट। तो उन्होंने पहले जो आर्यन लोग आए उनकी लैंग्वेज अपनाना शुरू किया, उसके बाद वेस्टर्न में गए तो वहां पे जो आर्यन जो लोग थोड़ा बहुत पहुंचे उनकी, अब धीरे धीरे गुजराती राजस्थान सब ग्रुप की लैंग्वेज जो है धीरे धीरे उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया है। तो अब बोला जाए कि उनकी जो प्राचीन लैंग्वेज थी वो धीरे धीरे कहीं खत्म हो गई है। ग्रेजुअली दो सेंचुरीज ऑफ कॉन्टेक्ट विद राजपूता, मराठा, गुजराती, दे अडॉप्टेड इंडो आर्यन डायलेक्ट। तो आपको जैसे पता है कि जो आजकल के मतलब आज को राजपूत, मराठा, गुजराती जो पाए जाते हैं वो इंडो आर्यंस ही हैं। आर्यंस यहाँ पे आए, बसे और उनके ही डिसेंडेंट्स कहा जाता है उनको। तो उन्होंने भी इसी लैंग्वेज को अपनाना शुरू कर दिया। दीज डायलेक्ट्स देन इवॉल्व इनटू भील, भिलोडी, भिलाली और वागड़ी लैंग्वेज। दस लिंग्विस्टिकली द भील्स रिप्रेजेंट ए ट्राइब दैट कल्चरली अडॉप्ट टू नेबरिंग सोसाइटी। मतलब इसका यह है कि भील जहां भी रहा करते थे वहां की लैंग्वेज को उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करें एटमोलॉजिकल। और एटमोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? एटमोलॉजिकल का मतलब होता है कि आप किसी अगर वर्ड जो शब्द है उसकी हिस्ट्री और ओरिजिन को पढ़ाई करते हैं तो उसको एटमोलॉजी बोलते हैं। तो एटमोलॉजिकल ओरिजिन की बात करें तो मीनिंग ऑफ द वर्ड भील, द टर्म भील इज डिराइव्ड फ्रॉम द द्रविडियन वर्ड। ठीक है, द्रविडियन जो आप एरिया होता है आपका कर्नाटका वाला एरिया जो होता है, ठीक है, वहां पे जो पाया जाता है वो द्रविड। तो द्रविडियन वर्ड जो आया वो व्हील, VIL, व्हील, बील, विल्लू या विल्लू, ये इसका मतलब होता है वहां पे द्रविडियन में बो मीन धनुष। जैसे मैंने बताया कि धनुष के आविष्कारक भी इनको माना जाता है और यह भी माना जाता है कि धनुष से इनको जोड़ा जाता है जब भी धनुष वर्ड का नाम आएगा। तो इसलिए तो भील को हम जोड़ते हैं कि नहीं, इनको पहला नाम जो होता था VIL, विल बोल दो, बील बोल दो, विल्लू बोल दो या बिल्लू बोल दो, ये जो भी वर्ड है उनका मतलब होता था वो, और उनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। दिस सिग्निफिकेंस देयर एक्सेप्शनल स्किन एज आर्कर, मतलब ये आर्चर्स थे, आर्चर मतलब धनुधारी बोला जाता है, सबसे अच्छे धनुधारी लोगों को माना जाता है। देयर आइडेंटिटी एज फॉरेस्ट वॉरियर, हेंस भील लिटरली मीन्स द बो मैन और पीपल हु विल्ड द बो। तो वही मतलब बोल रहा है कि आपका जो होता है फॉरेस्ट वॉरियर्स थे, फॉरेस्ट में रहते थे, वहां लड़ाई उड़ाई करते थे, शिकार किया करते थे, इसलिए इनको दो बोमैन बोलते थे, धनुष धारी बोला जाता था। ठीक है, और यह जो धनुष को अच्छे से चला पाए। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर आपका पुराना रामायण में अगर बात करें तो निषाद जो थे, ठीक है, वो जो थे फॉरेस्ट ट्राइब हुआ करते थे, वो भील ही बोले जाते थे। ऑफन एसोसिएटेड भील्स विद आर्चरी, वुडलैंड स्किल, हंटर गैदर, इनको बोला जाता था कि आप धनुधर होते थे अच्छे, ये आपके लकड़ी के काम करने में अच्छे महारत इनको हासिल थी, और हंटर गैदर थे मतलब शिकार करने में भी अच्छा इनको माना जाता था। चलिए अब बात करें हम हिस्टोलॉजिकल एंड आर्कोलॉजिकल। आर्कोलॉजिकल मतलब जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो हमें चीजें मिलती हैं, जैसे कि आपको आर्कोलॉजिकल साइट सुनी होगी, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सुना होगा। तो आर्कोलॉजी की बात करें तो जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें पढ़ाई की जाती है हम, कि उनकी जो प्लेस होते हैं, आर्कोलॉजिकल साइट्स होती है, आर्कोलॉजिकल आपका जो आपका स्क्रिप्ट होती है, ये सब पढ़ी जाती हैं। तो उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करें प्री हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। तो प्री हिस्ट्री प्रेजेंस में हम माने तो अरावली, विंध्या, सतपुड़ा जो बेल्ट है उसमें अर्ली केव डिवेलिंग, रॉक शेल्टर, माइक्रोलिथिक टूल, हंटर गैदर सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि मतलब ये क्या होते थे कि जो केव पुरानी गुफाएं होती थी उसमें जो रहा करते थे, ठीक है, और वहां पे घुमा फिरा करते थे, उसमें रहा करते थे, छोटे छोटे टूल्स बनाया करते थे, माइक्रोलिथिक टूल्स, और हंटर गैदर का सेटलमेंट मतलब जो शिकार करते थे और कहीं जाकर बस जाते थे, उनमें बारे में धीरे धीरे हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है, भील के बारे में। संस्कृत ओरिजिन में भील जो है वो भिल्ला शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है केव ड्वेलर और टू कट। मतलब भील जो देखो, अब द्रविडियन में भील,
भिल्लू विल्लू ये सब आता है। अगर संस्कृत से इसको हम जोड़ा जाए तो भिल्ला शब्द होता है। भिल्ला का मतलब होता है केव ड्वेलर। केव ड्वेलर मतलब जो होता है कि जो गुफाओं के आसपास घूमते रहते थे, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मेनी एंथ्रोपोलॉजी बिलीव द एंसेस्टर व्हेल्स लिव्ड इन दिस रीजन ड्यूरिंग मेसोलिथिक पीरियड 1000 से 10,000 से 7,000 BC, मतलब समझ लो आयरन के आने से कितने पहले टाइम पे, आपका मेसोलिथिक पीरियड में। ठीक है, पढ़ा होगा आपने मेसोलिथिक, नियोलिथिक, प्रीहिस्ट्री वाले और उसके पहले प्रीहिस्ट्री वाले में। तो ये मेसोलिथिक पीरियड टाइम पे बोला जाता है, इनको रहा जाता है। एंशियंट मेंशन ऑल्दो भील एज ए टर्म अपीयर प्राइमली इन द मेडाइवल सोर्स ट्राइब रिसेंबल भील अपीयर एज द निषाद इन रामायण। निषाद जो रामायण में निषाद जिन्होंने राम जी को ये पार भी करवाया था, क्या कहते हैं, नदी, जब वो बनवास जा रहे थे तो निषाद थे, तो उनसे जोड़ा जाता है। सबरी के जूठे बैर जिन्होंने खाया था उनको भी बोला जाता है, वो भी भील थी। नागार्ज एंड कृतिका, महाभारत में अगर देखेंगे तो नाग के बारे में और किरताज के बारे में बात की जाती है, वो भी भील थे। सवराज एंड पुलिंदास के बारे में बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अगर बात करें तो उनके बारे में तो वो भी भील माने जाते हैं। आदिवासी जो माने जाते हैं, जो आजकल गुप्ता एरा में आदिवासी जिनको कहा जाता था, वो भी किसके बारे में बात किया जा रहा है, जो आपको अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है उनमें भी मिलता है, उनको प्रोटो भील ही माना है। प्रोटो भील मतलब भील के पहले वाले, जिनके भील जो है वो डिसेंडर्स होते हैं, उसके बारे में माना जाता है। चलिए अब हम बात करें कथा सरिस सागर 600 सी में लिखी गई थी। इसमें भी भील को क्या है, विंध्यान फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के बारे में माना जाता है कि कथा सरिस सागर में भील का वर्णन मिलता है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि संस्कृत वर्ल्ड में भील को भिल्ला माना जाता था। ठीक है, भील का मतलब होता है भिल्ला, भिल्ला का मतलब होता है केव ड्वेलर। ये इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आपको इसमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े, अब मेडाइवल की बात करते हैं। ठीक है, मेडाइवल की अगर बात करें तो इसमें हम बात करेंगे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इंडिकेट भील फॉर्म स्मॉल चीप डॉम्स इन द वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, भीलों ने क्या बना दिया, वहां पे अपना रहने का बसेरा मान लीजिए, गुफा के जैसे आजकल मॉडर्न गुफा ने डॉम्स टाइप बना लिया वेस्टर्न इंडिया में। दे लिव्ड इन द डीप फॉरेस्ट एंड हिल। ठीक है, कहां पर रहते थे वो, जंगल में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे। ठीक है, राजपूत का एक्सपेंशन, मुगल की अथॉरिटी और मराठा का टैक्सेशन, जिसकी वजह से भील कहां मूव कर गए, वो लोग जंगल में घुसते चले गए। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे राजपूतों ने भी अपना बढ़ाना शुरू कर दिया, पेड़ जंगल काटने लगे तो वो जंगल के और अंदर घुसते गए। फिर उसके बाद मुगल लोग आए, उन्होंने अपनी अथॉरिटी के लिए, मराठा लोगों ने पैसा कमाने के लिए पेड़ काटना, उसकी चीजें बनाना, तो ये लोग कहाँ घुस गए, ये लोग जंगल में घुस गए। तो धीरे धीरे क्या डीप उसमें घुसते चले गए। देयर डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी वॉज प्रिजर्व ड्यू टू द आइसोलेशन, कम्युनिटी कोहेशन और सेल्फ गवर्नेंस क्लैन टेरिटरी भील गाधीज। तो इनका कहने का मतलब है कि आज भी ये इतना अलग क्यों है, इतना अलग क्यों इसलिए है क्योंकि आपका जब राजपूत आए, मराठा आए, मुगल आए, जंगल में बहुत अंदर चले गए और जो आजकल का समाज है उससे एकदम अलग थलग हो गए। और जब अलग थलग कोई इंसान हो जाता है तो उसकी जो सभ्यता रहती है वो उसी को फॉलो करता रहता है। इस वजह से ये अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बचा पाए और हमसे इस तरह से ये अलग है। अब हम बात करें इवोल्यूशन की, बात करें किस तरह से प्री हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडाइवल, कोलोनियल और मॉडर्न में किस तरह से इनमें चेंज आए। तो प्री हिस्ट्री में इनको हंटर गैदरर बोला जाता था। ठीक है, जंगल में रहते थे, शिकार करते थे, खाते थे। फिर आया एंशिएंट टाइम, जिसमें आप लोकल फॉरेस्ट ट्राइब और विंध्या अरावली को एग्जिस्ट विद द अर्ली सेटल। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो आसपास सिविलाइजेशन हुआ करती थी, धीरे धीरे वहां पे वो लोग आके रहने लगे और उनके साथ घुलने मिलने लगे। मेडाइवल टाइम आया, ट्राइबल चीफ डॉम्स फाउंड विद राजपूत प्रोवाइड फॉरेस्ट गाइड, एक्ट एज द फ्रंटियर प्रोटेक्टर। तो राजपूतों के लिए क्या काम करने लगे, राजपूतों के लिए ये रक्षक की तरह काम करने लगे, उनकी सुरक्षा करते थे, उनके जो महल रहते उनकी सुरक्षा करते थे, जंगलों की सुरक्षा करते थे। तो मेडाइवल टाइम में, उसके बाद कॉलोनियल टाइम आया, अंग्रेजों का टाइम आया। तो कॉलोनियल टाइम में ट्राइबल रेजिस्टेंस, ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ कट देयर ऑटोनॉमी, मल्टीपल रिवेलियन। तो इसमें आपका मंगढ़ की बात की जा रही है, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। तो उसमें आपका क्या हुआ, इनके बीच बहुत ज्यादा, क्योंकि ये अब राजपूतों की सुरक्षा भी करते, जंगल की सुरक्षा किया करते थे। तो जब भी मुगल इनके ऊपर अटैक करने आते थे या जो ब्रिटिशर्स थे वो जब इनके ऊपर अटैक करने आते तो ऑब्वियसली इनको लड़ाई करनी पड़ेगी। आज जब लड़ाई करनी पड़ेगी तो बहुत सारे रिवॉल्ट्स होंगे, क्योंकि इनका पेड़ जगह बहुत छीनने की कोशिश की गई। जमींदारी व्यवस्था जब लाई गई तो इनके ऊपर उसका प्रभाव हुआ। उसके बाद करें मॉडर्न हिस्ट्री में, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो आपका मार्जिनलाइज्ड
एट पॉलिटिकल अवेकनिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज लेटर आइडेंटिटी ड्रिवन मूवमेंट। पहले तो धीरे धीरे पता नहीं चला, जितने भी रिवोल्ट हो गए, छोटे छोटे रिवोल्ट हुआ करते थे, इनका किसी को नाम नहीं पता था, तो उनके बारे में पता नहीं चला। लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते गए, जब हमको इनके बारे में पता चलने लगा, तो धीरे धीरे हमने कुछ जो रिवोल्ट है जिसको हमने रिकॉग्नाइज किया, जिसमें आपका मुंडा रिवेलियन भी आपने पढ़ा होगा, वो मुंडर ट्राइब का था। ठीक है, मंगढ़ जो होता है वेरी बेसिक है, ये आपका वो रिलेटेड है तुम्हारा भेल से। ठीक है, अब हम बात करें माइथोलॉजिकल एंड ओरल ट्रेडिशन ऑफ ओरिजिन की बात करें, तो जो हमने सुना, माइथोलॉजी मतलब क्या होता है, जो मिथक है, जो सही नहीं है, मतलब जिसके सबूत हमें नहीं मिले, लेकिन हमको पढ़ने में कहीं मिला है, लेकिन उसके साक्ष्य हमें नहीं मिल पाए हैं। तो जैसे भील ओरल स्टोरी की बात करें, तो क्रिएटेड बाय लॉर्ड शिवा यूजिंग सेक्रेट सॉइल, बोला जाता है कि लॉर्ड शिवा, भोलेनाथ की जो राख है, उससे ये लोग पैदा हुए हैं, भील लोग। ठीक है, डिसेंडेंट फ्रॉम द फॉरेस्ट स्पिरिट, ये जंगल की जो जंगल में जंगल की सुरक्षा के लिए जो आत्माएं होती हैं, ठीक है, वो उसके लिए बनाए गए हैं। बिलीव टू बी द फर्स्ट सेटलर बिफोर द सिटीज के, इनका कहने का मतलब है शहर जब बसने स्टार्ट हुए उससे पहले, जैसे आपको पता है 10,000 से बीसी के आसपास से लोग रह रहे हैं, तब तो कोई शहर हुआ नहीं कर रहा, कोई सिविलाइजेशन नहीं था। हड़प्पा भी आप देखेंगे तो आपको 2500 बीसी के आसपास ही मिलेगा। ठीक है, तो बहुत पहले थे। कनेक्टेड टू एकलव्य द लेजेंडरी आर्चर इन द महाभारत, मेनी रीजन भील कंसिडर देमसेल्व्स। एकलव्य का आपने सुना होगा, जिन्होंने अंगूठा दान में दे दिया था द्रोणाचार्य को कट करके, तो एकलव्य वो भी भील माने जाते हैं। आदि प्रजा इनको बोला जाता था ओरिजिनल, क्योंकि आदि में होता है पुराने, और प्रजा मतलब होते हैं जो राजा के अंदर में काम करते, तो बहुत पुराने थे ये लोग, जिनको आदि प्रजा ही बोला जाता था। भूतर बोला जाता था, अर्थबोर्न ट्राइब्स, भूतर मतलब जमीन के अंदर से निकले हुए हैं, जिसको जमीन ने पैदा किया, ये बोला जाते थे। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, भूतर वर्ड आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किस ट्राइब के लिए यूज होता है। तो भूतर का किस लिए ट्राइब के लिए, बी से भील, बी से भूत, बी एस से भील और बी एस से भूतर का, ये तो याद रहेगा आपको। ये एक ट्रिक मैं कुछ थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा, जिससे आपको चीजें याद रहे। अबुल फजल, जो आपके अकबर के नौरत्न में थे, जिन्होंने आईने अकबरी लिखी है, उसमें आपको फॉरेस्ट वॉरियर के बारे में बात की। भील को क्या बोला गया है कि जंगल के रक्षक थे। कॉलोनियल जो एथनोग्राफर्स थे, जिसमें आपका वेरी फेमस नाम आपका जो याद आता है, जेम्स टोड्स। जेम्स टोड्स ने इनको हिल ट्राइब बोला है। ठीक है, तो इनको कॉलोनियल टाइम में हिल ट्राइब्स किसने बोला, जेम्स टोड ने बोला। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आप थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, आईने अकबरी में इनका जिक्र मिलता है। और जो भूतर, भूतर का मतलब आप किस तरह से मैंने बता दिया आपको, बीएस से भील, बीएस से भूतर स्टार्ट होता है। तो इस तरह आप थोड़ा सा इसको टिक से याद कर सकते हैं, क्योंकि जो आप ट्राइब्स पढ़ेंगे उसको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ भील ट्राइब इन इंडिया, अगर हम बात करें कि इंडिया में भील कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, तो द भील आर द among India's largest tribal community, spread across a continuous belt of the western central India. Their distribution align with the Aravalli, Vindhya, Satpura hill range, forming a culturally and linguistically connected tribal corridor. तो इनका मतलब ये है कि सबसे, आपको पता है कि सबसे बड़ा ट्राइबल कम्युनिटी ग्रुप है। ठीक है, गोंड और भील सबसे ज्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी बात करें कहाँ कहाँ, अरावली, हिमालय और सतपुड़ा, ऑलमोस्ट ये सब जुड़े हुए लगभग हैं। ठीक है, तो अरावली राजस्थान में, विंध्या सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे जो है ये पाए जाते हैं। और थोड़ा कल्चरली मतलब इनका कल्चर और लैंग्वेज थोड़ा सा अलग होती है। ओवरव्यू की बात करें तो, जिसमें आपका बात करते हैं वेस्टर्न इंडिया में, आपका वेस्टर्न इंडिया में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में। सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश में सबसे लार्जेस्ट भील पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में छोटे से लोग कम है। माइनर प्रेजेंस अगर कहाँ पे, कर्नाटका, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश में थोड़े थोड़े लोग ज्यादा पाए जाते हैं। तो आपको स्टेट याद रहना चाहिए कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। देयर हैबिटेट स्पैन्स फॉर फॉरेस्टेड हिल, रिवर वैली एंड सेमी एरिड प्लेटू एरियाज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद प्रोटो एस्ट्रोलॉइड आर ट्राइबल कम्युनिटी। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, नदी के पीने के लिए इनको पानी चाहिए। नदी प्रकृति के लिए बात करते थे तो नदी का ही पानी लोग पीते थे। प्रकृति की सेवा क्या करते थे, फॉरेस्टेड हिल्स में रहते थे, उसी से अपना जो फॉरेस्ट गुड्स होते हैं उससे अपना जीवन यापन किया करते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बताने की हम कोशिश की गई कहाँ कहाँ, वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, और थोड़ा सा माइनर प्रेजेंस आपका कर्नाटका, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़े, आगे। ठीक है, अब भील ट्राइब पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपका सबसे ज्यादा भील ट्राइब जो पाया जाता है, हाईएस्ट इन एमपी, और वेस्टर्न एमपी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, निमाड़ वाला जो एरिया है। ठीक है, तो उसमें आपका 5,99,000। ठीक है, 5 लाख एक नहीं, 5 लाख नहीं है, 59 लाख है,
59,93,921 जो है सबसे ज्यादा एमपी में पाए जाते हैं। उसके बाद गुजरात। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि सीक्वेंस आप थोड़ा सा याद रखें, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ठीक है, एमजीआर, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, जो बॉर्डर भी लगता है, ठीक है, यहां से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, और सबसे कम आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 547 से पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे, आपको बस यहां पर सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखना है कि मध्य प्रदेश, मगर, MAGR, ठीक है, इस तरह से याद रख लेंगे आप लोग कि मगर, MAGR, ठीक है, राइटिंग को आप लोग भूल लेंगे, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत इसमें होती है। हाँ, इसमें आप लोगों को MAGR करके आप याद करने का एक ट्रिक है, आपको अच्छा लगे तो अपने हिसाब से याद कीजिएगा, नहीं तो मेरे हिसाब से आप याद कर सकते हैं। मगर के याद करेंगे तो इसमें MAGR करके आप याद करेंगे कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, और सबसे कम जो है छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। द 3 मेजर व्हील जोन इन इंडिया। इंडिया में अगर बात करें तो 3 जोन बोला जाता है जो व्हील्स के हैं, 3 जोन में डिवाइड किया गया पूरे इंडिया को, जिसमें आपका वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट बोला जाता है, जो सबसे ज्यादा जो होता है कोर व्हील रीजन, सबसे ज्यादा व्हील जो पाए जाते हैं वेस्टर्न ट्राइबल, इसमें सदर्न राजस्थान में मेवाड़ और वगाड़ बेल्ट आता है, इसलिए वगाड़ी लैंग्वेज आपने कभी देखी थी, जो वगाड़ में जो लोग भील रहते थे वगाड़ी लैंग्वेज बोलने लगे थे। ठीक है, तो इसमें आपका सदर्न राजस्थान, ईस्टर्न गुजरात, जिसमें दाहोद और पंचमहल बेल्ट जो आता है, ठीक है, उसका नॉर्थ ईस्टर्न महाराष्ट्र में, तो आपको ये डिस्ट्रिक्ट नहीं याद रखने हैं, बस एरिया आपको पता होना चाहिए। साउथ राजस्थान वाला जो राजस्थान का जो साउथ वाला जो जो आपका गुजरात से लगेगा, उसके बाद ईस्ट गुजरात, फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न महाराष्ट्र में बात करें वो भी आपका लगता है गुजरात के साथ ही, फिर उसके बाद वेस्टर्न मध्य प्रदेश में झाबुआ इलाजपुर रीजन जो आपका पाया जाता है, इसमें अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, नर्मदा वैली में मोस्टली पाए जाते हैं। मिक्स्ड ड्राई एंड डिसीडेड फॉरेस्ट जो यहाँ पे रहते थे। भील की लैंग्वेज जैसे आपको बता दी बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बगाड़ी, भील लैंग्वेज सबसे पुरानी इनकी लैंग्वेज होती है। सिमिलर क्लैन सिस्टम है, कॉमन फेस्टिवल इनका भगोरिया और गवारी। जब इसका कल्चर की बात करेंगे तो इनके इसकी बात भी करेंगे, फेस्टिवल की बात भी करेंगे। एग्रीकल्चर फॉर फॉरेस्ट डिपेंडेंट, इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, बस ये याद रखिएगा कि इसको 3 जो आपका मेजर जोन में डिवाइड किया गया, इसमें साउथ राजस्थान, ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न, इस तरह से, नहीं माफ कीजिएगा, ये पहला है 3 मेजर जोन, पहला है वेस्टर्न। वेस्टर्न में आपका साउथ राजस्थान, ईस्टर्न, और ये तो पहला याद रखेंगे वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट। सेकंड हम याद रखेंगे कि नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न भी जो राजस्थान वाला जो एरिया है, जिसमें आपका उदयपुर, बंसवाड़ा और डूंगरपुर ये सब आता है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया कि राजपूतों ने इनको रखा हुआ था, किसके लिए, रक्षा के लिए। तो सिर्फ भील है द हिस्टोरिकल गार्डन द मेवाड़ किंगडम, मेवाड़ जो राजा थे उनकी लिए ये रक्षा भी क्या करते थे, इनको वगाड़ भील भी बोलते हैं, वगाड़ी लैंग्वेज बोला करते थे। उसके बाद थर्ड जो आता है सेंटर इंडिया, तो आपका फर्स्ट जो आ गया वेस्टर्न हो गया, दूसरा नॉर्दर्न हो गया, और तीसरा सेंटर। ये 3 जगह पाए जाते हैं। तो एमपी और पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में जो आपका ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये लोग यहाँ पे एमपी वाले एरिया में क्या मोस्टली ये लोग करते हैं, ये लोग करते हैं खेती करते हैं, किसकी, मेज की, जवार की, पल्स की। ठीक है, और भिलाला मतलब राजपूत और भील का जो मिक्स्ड था, ठीक है, वो उससे क्या बने आपने, भिलाला बने। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रोल इन नर्मदा वैली कल्चर, द भील आर द मंगल चिल्ड्रन लार्जेस्ट ट्राइबल स्प्रेड अक्रॉस ए कॉन्टिन्यूअस बेल्ट ऑफ। तो बस आपको 3 याद रखना है कि वेस्ट में, नॉर्थ में और साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया वाला जो बेल्ट है उसमें पाए जाते हैं 3 में। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सब ट्राइब की। सब ट्राइब में भील, भिलाला, पटेलिया, बरेला, पावरी, मौछी और गरासिया और नायकड़ा, इस तरह से ये क्या किया कि इन्होंने इनके सब ट्राइब्स हैं। ये भील के, भील में भी बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स हैं, जैसे कि हिंदू में भी बहुत सारी कास्ट होती है, उसी तरह भील में भी अपनी अपनी। तो जैसे भील और भिलाला, ठीक है, भील और भिलाला जो थे 2 भाई थे, भील भिलाला, और इनकी कास्ट क्या थी, पटेल। ठीक है, भील और भिलाला क्या थे, 2 भाई थे, इनकी कास्ट मतलब भील पटेल और भिलाला पटेल 2 भाई थे। तो इनका क्या था, इनका एक दोस्त था, ठीक है, वो नाई था। क्या था वो, नाई। उसने क्या किया, एक मछली को गड़ासे से काट दिया। ठीक है, एक मछली को गड़ासे से, मछली को नाई के पास आपको पता है कि वो होता है उस तरह होता है, तो उसी तरह उन्होंने क्या किया, एक मछली को एक गड़ासे से काट दिया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसमें पाव में भरा, जैसे आपका बड़ा पाव ये सब सुना है,
उसका पाव में भर के उसको बड़े चाव से खाया। ये याद करने का तरीका है, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ट्राइब्स याद नहीं होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आपको याद रखिए, भील भिला और भिलाला दो भाई थे जो पटेल थे। भील और भिलाला दो भाई थे जो पटेल थे। उनका एक दोस्त था जो नाई था, उसने क्या इनको पार्टी दी। ठीक है, उस पार्टी में इसने मछली को किससे काटा, गड़ासे से काटा, और उसके बाद उन्होंने उसको पाव में रख के बड़े चाव से खाया। ये आपका याद करने का तरीका है। भील जो होते हैं वो एमपी, गुजरात, राजस्थान में पाए जाते हैं। भिलाला जो होते हैं एमपी में ही, गुजरात और राजस्थान ये भी एमपी और गुजरात में पाए जाते हैं। पटेलिया जो होते हैं वो एमपी में किस रीजन में, झाबुआ और धार वाले रीजन में पाए जाते हैं। बरेला जो होते हैं वो एमपी में निमाड़ वाले रीजन में पाए जाते हैं। पावरा या पावरी जो होते हैं वो महाराष्ट्र वाले रीजन में पाए जाते हैं। माओछी जो होते हैं महाराष्ट्र में। देखिए पाव, मैंने बताया ना, बड़ा पाव बड़ा पाव कहाँ चलता है, महाराष्ट्र में चलता है। तो आप याद कर सकते हैं कि पाव जब भी आएगा तो महाराष्ट्र वाला एरिया आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो गड़ासिया, तो गड़ासिया आपका, ठीक है, राजस्थान वाला और गुजरात वाला बॉर्डर वाला। और नायकड़ा, नायकड़ा मतलब नायक। ठीक है, नायक जो होते हैं, जो नायकड़ा और निट्स जो होते हैं वो गुजरात वाले एरिया में। तो ये आपको थोड़ा सा याद करने का एक तरीका है। आप किस तरह से याद करेंगे ये आपके ऊपर है। मैंने आपको बता दिया, भील भिलाला दो भाई थे जो पटेल थे, और उनका एक दोस्त था जो नाई था, उसने गड़ासे से मछली को काटा, उन्होंने पाव में रख के बड़े चाव से पार्टी की, बड़े चाव से खाया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद है। इसके बाद जब हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो मैं आपको ट्रिक से सब याद करा दूंगा कौन किस रीजन में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर बिहाइंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिकल फैक्टर की बात करें तो इनको देखो, रहने के लिए क्या चाहिए था, रहने के लिए एक तो जगह चाहिए, आपको केव चाहिए या तो जंगल चाहिए। खाने के लिए या तो आप शिकार करेंगे या तो आप जंगल के गुड्स से हैं उनको खाएंगे। तीसरा आपको पानी पीने का रिवर चाहिए, तो आपको इसी के आसपास ये लोग मिलेंगे। इसमें आप माउंटेन रेंज में अरावली हिल्स गुफा बना के रह सकते हो, विंध्य रेंज, सतपुड़ा रेंज यहाँ पे पाए सकते हैं। मेजर रिवर में नर्मदा जो आपका है, माही, तापी, साबरमती जो आपकी गुजरात में है। ठीक है, वहां पे आसपास सेटलमेंट मिलेगा। और फॉरेस्ट जहां पे आपका ड्राई डिसीजर फॉरेस्ट, मिक्स्ड टीक फॉरेस्ट, जंगल में लकड़ियां काट के उसी का सामान बना के उसी को बेच के, या हंटिंग गैदरिंग जैसे आपको बताया कि वो शिकार करेंगे उसी के सामान को बेच के, या आपका वुड क्राफ्ट लकड़ी से चीजें बना के बेचेंगे। तो ये आपको जियोग्राफिकल फैक्टर है, क्यों वो उस जगह पे बसे हुए थे। ठीक है, क्यों इस शहर की ओर नहीं आए और जगह पे नहीं मिलते, क्योंकि उस जगह पे आपका ना पहाड़ एक साथ मिलेंगे, ना तो रिवर एक साथ मिलेगी, ना फॉरेस्ट मिलेगा। उसके बाद हिस्टोरिकल आइसोलेशन की बात करें तो हिली फॉरेस्ट प्रोटेक्ट, जैसे कि आपको बता दिया कि क्यों उनका आइसोलेशन था, क्योंकि क्या हुआ, पहले तो अंग्रेजों ने, पहले आर्यंस आए तो ये भाग गए जंगल के बीच में बचने के लिए अपना वेस्टर्न इंडिया में। तो वहां उसके बाद मेडाइवल किंगडम आए। ठीक है, आपका मुगल लोग आए, मुगल के पहले भी जो लोग आए आपके जो टर्की से आए, तुर्की से जो लोग आए उन्होंने, उसके बाद ब्रिटिश एक्सपेंशन। तो क्या किए वो लोग, जाके घुस गए जंगल में, और वहां से निकलने में इनको टाइम लग गया, इसलिए उन्होंने अपना सभ्यता को बचा के रखा और हम हमसे एकदम अलग है। इकोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करें तो ये आर्चरी सबसे पहले, धनुधर है, फॉरेस्ट सब्सटेंस, क्लैन बेस्ड विलेज है, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कॉलोनियल पॉलिसीज की बात करें तो उसमें आपका जैसे कि बताया, कॉलोनियल जो पॉलिसी आएगी, जंगल को वहां पे करके वहां पे अपनी फैक्ट्री बनाना है, तो उस वजह से भी जंगल के बीच में भाग गए। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, ट्रिक आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसा लगा। कुछ भी डाउट हो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली आपकी हेल्प करूंगा हर एस्पेक्ट में, हर चीज को याद कराने में, हर चीज का आपको डेटा प्रोवाइड करने में। थैंक यू सो मच गाइड, गॉड ब्लेस यू ऑल।